हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाली हूँ सिंगुलैरिटी। लास्ट क्लास में हमने सीखा था एनालिटिक फंक्शन किसे कहते हैं और हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं। अब उसी के आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंगुलैरिटी। सिंगुलर पॉइंट किसे बोलते हैं? अ पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट और सिंगुलैरिटी ऑफ अ फंक्शन इफ़ एफ फेल्स टू बी एनालिटिक। यानी कि अगर कोई डोमेन है और उस वहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे वो फंक्शन एनालिटिक हो रहा है, ठीक है। अब वहीं पर आसपास एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पर वो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो उस पॉइंट को, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। यानी कि वो पॉइंट क्या कर रहा है? एनालिटिक फंक्शन को उसका काम नहीं करने दे रहा है, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है एफ जेड जो है 1/z+2 है। अगर हम ध्यान से इस फंक्शन को देखें तो हमने लिमिट एंड कंटिन्यूटी पढ़ी हुई है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर नीचे कोई फंक्शन हमारा ऐसा बैठ जाए, नीचे नंबर ऐसा आ जाए कि जिसकी वजह से ये नॉट डिफाइन हो जाए, तो हमारा ये क्या हो जाता है? फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा z मिल रहा है जिसकी वजह से नीचे 0 आ रहा है। वो वैल्यू है 2, -2। तो z की वैल्यू -2 पे वो क्या कर रहा है? सिंगुलर पॉइंट बना रहा है, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमें ऐसे कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं? सिंगुलर पॉइंट्स हैं जो 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर z की वैल्यू 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4। तो यहाँ पर कितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं? 3। जरूरी नहीं है कि एक ही सिंगुलर पॉइंट हो, दो हों, दो से अधिक भी हो सकते हैं। उनकी कुछ टाइप्स आएंगी आगे कि वो कितने हो सकते हैं, फाइनाइट में और इनफाइनाइट में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये रिमार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ फंक्शन इज नो वेयर एनालिटिक देन देयर इज नो सिंगुलर पॉइंट। अगर फंक्शन एनालिटिक ही नहीं होगा तो वो सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होगा, है ना। ये ऑब्वियस सी कंडीशन है कि जब एनालिटिक ही नहीं है तो फिर वहाँ पर सिंगुलर पॉइंट कहाँ से फाइंड करेंगे? एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं मोड जेड। तो मोड जेड को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? किसी भी फंक्शन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पर जब मोड में वैल्यू होगी तो हमारी एक वैल्यू इस तरफ जाएगी और एक यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी फंक्शन हमारा इस टाइप का, इस वी शेप में होता है, यहाँ पे जहाँ पे इसकी शार्प एज होती हैं, तो उस पॉइंट पर वो कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं होता। जब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट ही नहीं होगा तो एनालिटिक नहीं होगा, और अगर एनालिटिक नहीं होगा तो सिंगुलर पॉइंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो हम नहीं कह सकते कि वो एनालिटिक होगा या नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही केस है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि डिफरेंशिएबल हो, लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो कॉन्टिन्यूस भी होगा, ठीक है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। सिंगुलरिटी आपकी दो तरह की होती हैं, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। आइसोलेटेड कौन सी होती है? आइसोलेटेड में क्या होता है कि जो आपके सिंगुलर पॉइंट्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, लेकिन नॉन आइसोलेटेड में क्या होता है? वो अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि इनफाइनाइट जाते हैं। तो ऐसे केस में हम इन फॉर्म्स को जो है परफॉर्म करेंगे। जैसे कि इसमें फर्स्ट टाइप आ गई रिमेम्बेबल, दूसरी आ गई आपकी पोल और तीसरी आ गई असेंशियल। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमें एक सीरीज़ पढ़नी है, तभी हम ये क्वेश्चन अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ कंसेप्ट है, टेलर सीरीज़ और लॉरेंट सीरीज़, ये हमें पढ़ना ज़रूरी है। इसी के यहाँ पे हम जो है वो क्वेश्चंस कर पाएंगे। टेलर सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें सारे फंक्शंस जो होता है वो पूरा एनालिटिक होता है, और इसमें क्या होता है? सिर्फ एनालिस में ही एनालिटिक होता है। अब ये डोमेन और एनालिस क्या होता है? अभी हमने पीछे एनालिटिक फंक्शन पढ़ा है कि कोई भी डोमेन है उसके पर्टिकुलर पॉइंट पर, यानी जैसे जेड नोट है, यहाँ पर एक जेड नोट है, वहाँ पर अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसके नेबरहुड में भी एनालिटिक होगा। तो टेलर सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पूरे डोमेन में वो वेरीफाई हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें एनुलस के अंदर क्या होता है कि एक डिलीटेड नेबरहुड है। ये जो बीच में हमारे रिंग शेप बन रही है, यहाँ पर क्या है? ये डिलीटेड है, यानी इस पर क्या है? सिंगुलैरिटी है। इसकी वजह से क्या हो पा रहा है? फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है। तो एनालिटिक जब होगा ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? तो इस वजह से इसको क्या कर दिया? पार्ट को डिलीट कर दिया, हटा दिया गया है, और उसको छोड़ के जो बाकी का पार्ट बचा है वो हमारा एनुलस बचा है, ठीक है। ये जो रिंग शेप होती है इसी को हम एनुलस बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है? अगर एक भी पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होता है तो उसके आसपास भी एनालिटिक होता है, और अगर नहीं होगा तो उस पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। यही हमें आइसोलेट करता है, यानी कि हम क्या करते हैं? उसको आइसोलेट कर देते हैं। तो यहाँ से आगे देखते हैं इसके जो फॉर्म है वो कैसे है। एफ जेड इक्वल्स टू समीशन ए एन जेड माइनस एन, ये इसका जो है फॉर्मूला है। अब यहाँ से हम देखेंगे जहाँ पर जेड की जो पावर है ये पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो हमारी सीरीज़ है ये हमारे एनालिटिक पार्ट कहलाता है, जिसमें टेलर सीरीज अप्लाई होती है। और ये नेगेटिव वाला जो होता है हमारा प्रिंसिपल पार्ट होता है, जिसमें हमारा लॉरेंट आता है। अब हमें यही डिफाइन करना है रिमूवेबल में, पोल में और असेंशियल में, कि किस पार्ट में प्रिंसिपल पार्ट जो है अपना रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ध्यान रखेंगे, अगर आप रिमूवेबल कर रहे हो, पोल कर रहे हो, असेंशियल कर रहे हो, तो उस पर प्रिंसिपल पार्ट पे हमें ध्यान देना होगा कि जो रिमूवेबल होता है उसमें जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि डिनोमिनेटर में आपका कुछ भी नहीं आएगा।
कट जाएगा सारा का सारा। रिमूवेबल का मतलब ही यही होता है कि जिस वजह से आपका फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पा रहा है उसको रिमूव कर देना, यानी कि ये क्या करेगा, फिर लिमिट हमारी एग्जिस्ट भी करेगी, फाइनाइट भी होगी। सेकेंड है हमारा पोल। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल पार्ट होता है लेकिन फाइनाइट होता है, यानी डिनोमिनेटर में कुछ नंबर्स आते हैं, ठीक है। जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल में हम आगे भी देखेंगे तो कुछ आते हैं, यानी कि ये इसकी लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन डिनोमिनेटर में आने की वजह से वो पार्ट क्या हो जाएगा, ज़ीरो, और ज़ीरो हो जाएगा तो हमारी वैल्यू कैसे हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अब ऐसे ही इसके अंदर क्या है, एग्जाम्पल के लिए एसेंशियल में इसमें हमारा जो प्रिंसिपल पार्ट होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में कई सारे पॉइंट जो हैं आते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेटर में अगर बहुत सारी जगह पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट हमारी कहीं भी एक्सटेंड नहीं कर रही है ना, तो अगर कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा, स्टार्ट कर रही हूँ मैं रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी से। रिमूवेबल का मतलब होता है कि उसको रिमूव कर देना, हटा देना। अब जैसे कि साइन जेड अपॉन में 1 जेड, तो इसकी लिमिट हमें पता है ऑलरेडी 1 होती है, ये हमने 11th-12th में पढ़ रखा है। लेकिन आज हम इसको एक्सपेंशन देखेंगे इसका कि कैसे 1 आता है उसका। तो वो जो आता है ना 1, वो इसी वजह से आता है, इसी थ्योरी की वजह से आता है। तो एफ जेड जो है साइन जेड बाय जेड है, तो इस जेड को तो हम अलग से ले लेते हैं और ब्रैकेट में साइन जेड की जो सीरीज़ है उसको ओपन कर देते हैं। तो ये ऑड फंक्शन होता है और अल्टरनेट चलता है, तो ऑड में कैसे रहेगा, z की पावर 1 माइनस Z3 प्लस Z5, और जैसे जैसे इनकी पावर होगी उसी हिसाब से नीचे फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे 1 फैक्टोरियल 1 होता है इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम 1/z को अंदर जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक करके z जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर z से z कैंसिल होकर 1 रह गया, बाकी जगह हमारा एक एक z घटता चला गया, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या करा, क्योंकि यहाँ z की लिमिट कितनी है, सॉरी यहाँ पे जो नीचे हमारा z दे रखा है इसमें हमारा z का जो सिंगुलर पॉइंट है वो कितना आएगा, अगर इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अगर हम नीचे वाले पार्ट जो है हमारा 0 कब होगा, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो वो तो 0 ही है। अब एक एक करके इसमें 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो खाली क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो फंक्शन हमारा यहाँ से ओपन हुआ है इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आई है, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ तक जो पोर्शन है ये हमारा क्या हो चुका है, यहाँ तक जो पोर्शन है हमारा फाइनाइट है, ठीक है। और यहाँ से जो ये फंक्शन चल रहा है Z² Z4, क्या ये Z की जो पावर है डिनोमिनेटर में आ रही है, अगर Z डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, यानी कि रिमूवेबल में कभी भी जो Z है वो नेगेटिव होगा ही नहीं। जो हमने अभी पीछे लॉरेंट में देखा, लॉरेंट यही कहता है कि जो उसकी पावर होती है वो नेगेटिव जाती है और उसकी पावर नेगेटिव नहीं है, यानी कि इसमें प्रिंसिपल पार्ट क्या है, डिलीटेड है ही नहीं, नॉट एग्जिस्ट। तो जब वो है ही नहीं तो हमारा आंसर कैसा आ जाएगा, फाइनाइट और एग्जिस्ट हो जाएगा। इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट 1 माइनस जेड बाय जेड। अब यहाँ पे एफ जेड है तो एफ जेड की वैल्यू जो है हम कैसे करेंगे, जो सीरीज़ है log z1 माइनस जेड की वो हम सीरीज़ खोल लेते हैं, तो इसकी सीरीज़ इस तरह से आएगी, ठीक है। ये भी अल्टरनेट में चलता है, इसकी जो पावर होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर चलती है। तो यहाँ से z को एक एक करके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से एक z जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास ये सीरीज़ बचेगी। अब यहाँ पर देखिए क्या डिनोमिनेटर में z है, डिनोमिनेटर में कहीं भी z नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में z नहीं है तो यानी कि प्रिंसिपल पार्ट नहीं है, और प्रिंसिपल पार्ट नहीं है तो फिर हमारे यहाँ पे लॉरेंट अप्लाई नहीं होगा, है ना। तो यानी कि फंक्शन कैसा है, एनालिटिक है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर में z नहीं होना चाहिए बस। अगर z है तो वो हमारे रिमूवेबल नहीं है, और अगर z नहीं है तो रिमूवेबल है, ठीक है। तो यहाँ से इसको वैल्यू पुट करेंगे 0 0 तो 1 बच गया। ये भी इसका आंसर फाइनाइट और एग्जिस्ट आ रहा है। आप चाहे तो इसको जो है ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चंस को। नेक्स्ट आ जाते हैं पोल। जो पोल होता है वो आपका दो तरह से डिफाइन होता है, एक होता है सिंपल पोल और एक होता है अदर पोल। पोल्स जो होते हैं दोनों सेम ही होते हैं, बस पावर का डिफरेंस है। सिंपल का मतलब जिसकी पावर सिंपल हो, जैसे 1, जिसका ऑर्डर यानी कि नीचे किसी भी फंक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है उसकी पावर अगर 1 है, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सिंपल पोल हो जाता है। और अगर एक से ज़्यादा है, जैसे n और m है और कई बार अराइज हो रहा है, तो फिर हमारा उसी ऑर्डर का जो पोल होगा किसी ना किसी पॉइंट पर लाई करेगा। अभी एग्जांपल से देखते हैं, आप ऐसे देख लीजिए, जैसे एफ जेड इक्वल्स टू यहाँ पर 2z अपॉन में z माइनस 3 की पावर 3, z की पावर 4 माइनस 2। तो यहाँ पर जो ये पावर में आ रहा है ये क्या है, इसका ऑर्डर ऑफ पोल है। और ये जो 3 ऑर्डर है ये किस पर है, 3 पर है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर हम 5 कर देते हैं, तो ये है ऑर्डर ऑफ 3, यानी इसका ऑर्डर कितना है, पावर कितनी है 3, एट किस पॉइंट पर है, z नोट क्या है यहाँ पर 5, इस पॉइंट। और ऐसे यहाँ पर है इसका ऑर्डर 2 है और किस पर है, 4 पर है। तो पोल स्टार्ट करते हैं अब हम। अगर आपको एक फंक्शन दे रखा है EZ बाय जेड स्क्वायर, तो इसकी भी हम सीरीज सिंपली जैसे हमने पहले ओपन करके दिखाई थी वैसे ही हम करेंगे। तो EZ का
जो सीरीज़ होती है कैसे जाती है, एक्सपेंशन है 1 प्लस जेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस जेड स्क्वायर समथिंग करके जाएगा, और ये जो है आपका पॉजिटिव होता है, अल्टरनेट में नहीं होता है इसके साइन। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर को नीचे सब में क्या है इनसे डिवाइड करेंगे, तो ध्यान से देखिए 1 से जब इसको जेड स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो जेड स्क्वायर, जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/z, और इससे डिवाइड करेंगे तो 2 फैक्टोरियल बचेगा, और उसके बाद हमारा जो z है वो न्यूमरेटर में आना शुरू होगा। यानी कि अब ध्यान से आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास z आ रहा है और रिमूवेबल में डिनोमिनेटर में z नहीं आ रहा था। जब डिनोमिनेटर में z आता है तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि तब अप्लाई होता है लॉरेंट सीरीज। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो नीचे हमारे पास नेगेटिव पावर आ रही है, z की पावर जब ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारा पोल है। ठीक है, अब इसको हमने पोल ही क्यों कहा, पोल इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर इसका ऑर्डर भी डिफाइन हो रहा है। अगर इसकी पावर 1 है या 1 से ज़्यादा है तब इसको हम पोल कहते हैं। ठीक है, और ये कैसे है, फाइनाइट है। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर ये क्या है, फाइनाइट है। अगर फाइनाइट टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट है तो ये हमारा पोल है, अगर कुछ भी यहाँ पर ये पार्ट है ही नहीं तो फिर हमारा क्या कहलाएगा, रिमूवेबल का है कहलाएगा। और अगर ये z वाली टर्म्स बहुत सारी हैं यहाँ पर, यानी सारे में हैं, पूरे में है, कहीं भी ऊपर z नहीं है, सिर्फ नीचे नीचे z है, तब वो असेंशियल कहलाएगा। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे 0 0 0 पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे z की जो सिंगुलर पॉइंट है वो 0 ही आएगा इक्वेट करने पर। तो जब 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो एफ जेड है इसका पोल ऑफ ऑर्डर कितना है, 2 है। अब यहाँ से हम ध्यान देंगे कि ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं। जब इस सीरीज़ को ओपन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो जो हाईएस्ट पावर आ रही है इन तीनों की वो ही हमारी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ पोल होती है, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, और कितने पर आया इसका आंसर, 0 पर आया। ये हमने 0 पुट करा है तभी आया ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से और अच्छे से समझ में आएगा। एफ जेड जो है अगर साइन जेड अपॉन में साइन जेड क्यूब है, तो यहाँ से साइन जेड की सीरीज़ हम ओपन कर लेते हैं और फिर जेड की पावर 3 से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। अब एक एक करके सारी टर्म्स को हम z3 से जब डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होकर हमारे पास ये टर्म बचेगी। जैसे यहाँ पे ऊपर नीचे डिवाइड करा तो z से z कैंसिल हो गया, जेड स्क्वायर रह गया डिनोमिनेटर में, फिर यहाँ पर कैंसिल करा तो 3 फैक्टोरियल रह गया, उसके बाद z की पावर जो है न्यूमरेटर में ही रह जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो z की टर्म्स डिनोमिनेटर में है वो कैसी है, फाइनाइट टर्म्स है, डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट है लेकिन फाइनाइट टर्म्स तक है। तो ऐसे टाइम, इसी टाइम पे हम क्या बोलेंगे, इसको पोल बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे क्योंकि z को इक्वेट करेंगे 0 के, तो यहाँ से हमें सिंगुलर पॉइंट 0 मिलेगा और हम वैल्यू पुट करके फाइंड कर लेंगे, तो इसका आंसर भी कैसा आएगा, इनफाइनाइट आएगा। अब यहाँ से पोल ऑफ ऑर्डर फाइंड करना है। तो अब ध्यान से देखिए, जब इस सीरीज़ को मैंने ओपन करा, पहले इसकी पावर कितनी थी, 3, लेकिन जब इसे मैंने सॉल्व करा तो सॉल्व होकर जो ये फाइनाइट टर्म्स आई हैं इसमें इसकी जो पावर है वो कितनी है, हाईएस्ट पावर। यहाँ तो z है नहीं, यहाँ तो 0 है, यहाँ z की पावर कितना है, 2। तो यहाँ पे हम कहेंगे इट हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट 0। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं असेंशियल पे। नेक्स्ट आ जाते हैं असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जो फंक्शन है वो कैसा टेंड करेगा, इनफाइनाइट करेगा, ये तो है ही इसके अंदर, लेकिन जो आपके पास प्रिंसिपल पार्ट होता है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि वो इनफाइनाइटली जो है आपका प्रोसीड होता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एफ जेड इक्वल्स टू साइन ब्रैकेट 1/z। यहाँ से हमारे पास जो साइन है उसकी जो वैल्यू है, यानी यहाँ पे जो थीटा है वो कैसी फॉर्म में है, 1/z की फॉर्म में। तो एक बार सीरीज़ को ओपन कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। जब इस सीरीज़ को ओपन करेंगे तो हमारे पास जो सीरीज़ होती है साइन z की वो होती है z माइनस जेड क्यूब प्लस z5 माइनस ऐसे करते करते 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ऑड में चलता है, प्लस माइनस अल्टरनेट में चलता है। तो यहाँ से जब हम z की जगह 1/z पुट करेंगे तो सारे जो भी हमारे पास z की टर्म्स आएंगी वो सारी डिनोमिनेटर में आएंगी, यानी ऑल आर इन डिनोमिनेटर। सो यानी ये क्या करेगा, इनफाइनाइट टेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो z की टर्म्स हैं प्रिंसिपल पार्ट में कैसी हैं, इनफाइनाइट हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हम इसको क्या कहेंगे, असेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्रेंशिएट करना कि वो असेंशियल है कि नॉन आइसोलेटेड है, क्योंकि इन दोनों में ही दिक्कत आती है। दोनों के जो आंसर्स होते हैं लगभग सेम से ही होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे एफ जेड दे रखा है 1/sin πz। तो यहाँ पर आप देखोगे जो फंक्शन नीचे डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ है, इसको अगर हम 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे, पर्पस यही है कि हमें सिंगुलरिटी निकालनी है, और सिंगुलरिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर पार्ट को 0 के इक्वेट करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जब इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो z की वैल्यू कितनी आ गई, n आ गई। हमें पता है कि साइन z
साइन थीटा जो होता है 0 के इक्वल क्या देता है, एन पाई देता है। तो यहाँ से इक्वेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा, z की वैल्यू +-1 या जितने भी इंटीजर्स हैं वो आ जाएंगे। तो यहाँ से हमें अपना आंसर मिल जाएगा। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो z है उसकी वैल्यूज़ यानी कितने पॉइंट्स पर वो सिंगुलर पॉइंट दे रहा है, उसके नंबर ऑफ सिंगुलरिटी कितनी है, इनफाइनाइट है। दोनों बातों में बस इतना ही डिफरेंस है कि वहाँ पर जब हम सीरीज़ को ओपन करते हैं, जब यहाँ पर हम सीरीज़ को ओपन करते हैं, यानी इस फंक्शन को देख के हम नहीं बता सकते अभी किसके कितने सिंगुलर पॉइंट्स हैं जब तक सीरीज़ को ओपन नहीं करेंगे। तो सीरीज़ को जब हमने ओपन करा तो यहाँ पर ये क्या दिया इसने, इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्या दिया इसने, यहाँ पर प्रिंसिपल पार्ट दिया। जब प्रिंसिपल पार्ट हमारा क्या होगा, इन्फिनाइट जाएगा, तब हम कहेंगे असेंशियल। और जब यहाँ पर हम इसको ज़ीरो के इक्वेट करेंगे तब हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्या मिला, नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इनफाइनाइट मिले, जिसकी वजह से ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। नॉन आइसोलेटेड का मतलब वो अकेला नहीं है, इसके अलावा भी उसके डोमेन में, उसके नेबरहुड में इतने सारे सिंगुलर पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो क्या कर रहा है, एनालिटिक नहीं है। ठीक है, और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। और इसके लिए एक एग्जांपल और है, fz = log z, ये आप ट्राई करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।